कैंप के पहले हम लोगों ने चयन किया था प्लेयर्स का अलग अलग कैटेगरीज़ में, और उसी समय तेजस्वी भी आए थे उसमें भाग लेने के लिए, और मैंने उनके साथ भी कुछ समय गुजारा था। और उनके साथ साथ कई सारे युवा खिलाड़ी थे जो आगे चलकर अपने राज्य के लिए खेले। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तेजस्वी भी काफ़ी लंबे समय तक खेलता रहा, उसके बाद भी फिर वो आईपीएल में भी उनको खेलने का कोई किसी न किसी टीम के साथ वो जुड़े हुए थे। और मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि एक बार एक व्यक्ति अगर खेल के मैदान में उतर जाता है तो उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, जब हम लोग 2001 में यहाँ पर आए थे, जब यहाँ मैंने कैंप शुरू किया था, तो उस समय जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी प्रेसिडेंट थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। हाँ, तो उसी संदर्भ में मैं उनसे मिलने गया था। तब तेजस्वी यादव बहुत छोटे से थे, उनको खेलने का शौक़ था, तो उनके घर पे ही ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा इसको भी देख लो। तो फिर वो मैंने बोला कि बच्चा दिखाओ क्या स्टांस है तुम्हारा, क्या ग्रिप है। तो जो भी हो सका वहाँ पर बताने की कोशिश की थी मैंने। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सवा करीम है, जो कि कभी इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हुआ करते थे। बिहार को लेकर ये काफ़ी सजग रहते थे, और एक वक्त ऐसा था कि तेजस्वी यादव को सेलेक्ट जो है इन्होंने किया था। कहते हैं कि तेजस्वी यादव को विरासत में सियासत मिली थी, लेकिन बचपन में वो चाहते थे कि वो क्रिकेटर बने, और लालू यादव ने सवा करीम को ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि तेजस्वी को वो क्रिकेटर बनाए। हम पूरी विस्तार से बात करेंगे सवा करीम से। क्या वो वाक़या था साल 2001 का, जब लालू यादव ने आपको कहा था कि उनके बेटे को क्रिकेटर बनाइए? ये वो ज़माना था 2001 का, जब मैंने यहाँ पटना में एक कोचिंग कैंप लगवाया था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ था उस समय के मॉडर्न जिस प्रकार की कोचिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए यहाँ के खिलाड़ियों को, उस समय उस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी नहीं, उस प्रकार की कोचिंग नहीं हो रही थी। तो इसी मंशा के साथ ही मैंने यहाँ पर करीब 15-20 दिन का कैंप लगाया था। और कैंप के पहले हम लोगों ने चयन किया था प्लेयर्स का अलग अलग कैटेगरीज़ में, और उसी समय तेजस्वी भी आए थे उसमें भाग लेने के लिए, और मैंने उनके साथ भी कुछ समय गुजारा था। और उनके साथ साथ कई सारे युवा खिलाड़ी थे जो आगे चलकर अपने राज्य के लिए खेले। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तेजस्वी भी काफ़ी लंबे समय तक खेलता रहा, उसके बाद भी फिर वो आईपीएल में भी उनको खेलने का कोई किसी न किसी टीम के साथ वो जुड़े हुए थे। और मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि एक बार एक व्यक्ति अगर खेल के मैदान में उतर जाता है तो उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद वो जो भी करियर चूज़ करे, वो जो अनुभव है खेल के मैदान में उतरने का, खेलने का, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो सारी चीज़ें का लाभ उसको मिलता है किसी भी करियर को आप ज्वाइन करें तो। और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़कर सियासत में आए, जो उनकी विरासत थी, तो क्या जो क्रिकेट खेलकर उन्होंने सीखा और जो राजनीति में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि वो क्रिकेटर थे, इसलिए एक सफल राजनेता बन रहे हैं? अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे लगता है कि अगर आपने स्पोर्ट्स खेल लिया है तो फिर आप आगे चलकर कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ एक दूसरे से आप सीखते हैं, अपने कलीग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और खेल जो है वो एक तरह का पैरेलल लाइफ आपको सिखाता है, और अगर आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वहाँ से बहुत कुछ सीख लिया, तो फिर आप आगे चलकर कोई भी प्रोफेशन में आप अच्छा कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल है कि लालू प्रसाद यादव आपको काफ़ी मानते थे। उन्होंने कहा भी था एक वक्त आपसे मुलाकात में कि मेरे बेटे का बैट देखिए, बैट कैसा है, क्या वो सही है कि नहीं? क्या वाक़या था वो? नहीं, जब हम लोग 2001 में यहाँ पर आए थे, जब यहाँ मैंने कैंप शुरू किया था, तो उस समय जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी प्रेसिडेंट थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। हाँ, तो उसी संदर्भ में मैं उनसे मिलने गया था। तब तेजस्वी यादव बहुत छोटे से थे, उनको खेलने का शौक़ था, तो उनके घर पे ही ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा इसको भी देख लो। तो फिर वो मैंने बोला कि बच्चा दिखाओ क्या स्टांस है तुम्हारा, क्या ग्रिप है। तो जो भी हो सका वहाँ पर बताने की कोशिश की थी मैंने। अच्छा, वो क्रिकेट खेल के भी दिखाया था क्या? नहीं, मतलब ग्रिप क्या होना चाहिए, स्टांस क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर शॉट्स कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तब क्या लगा था आपको कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि क्रिकेटर बन सकते हैं? देखिए, मुझे तो हमेशा लगता है किसी को आगे चलकर क्रिकेटर बनने के लिए आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए,
वो पैशन होना चाहिए, वो तकनीक होनी चाहिए, और अगर छोटी उम्र से आप सीखने का प्रयास करें तो हर एक व्यक्ति में उस प्रकार का टैलेंट होता है जिसको आप आगे चलकर परस्यू कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में ईशान किशन जो पटना के रहने वाले हैं क्रिकेटर सेलेक्ट हुए हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, क्या ईशान किशन जैसे और भी युवा बिहार से निकल सकते हैं? क्योंकि ईशान किशन को क्योंकि बिहार में एक्सपोजर नहीं मिला, वो दूसरे जगह से खेलते थे। हाँ, ज़रूर मिल सकता है और मिलना भी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि मिलेगा। अब ईशान किशन हो गए, उनके साथ साथ कई ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जो इस समय झारखंड के लिए खेल रहे हैं, जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और झारखंड की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है इस समय। पर अब चूँकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी मान्यता मिल गई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से भी कई सारे खिलाड़ी निकलेंगे। अब MS धोनी भी पहले विभाजन के पहले तो बिहार से ही खेलते थे, विभाजन के बाद ही वो झारखंड से खेलना शुरू किया। तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस समय, और आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे। नालंदा में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। अच्छी बात है कि सरकार ने इसके बारे में सोचा है। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ अन्य और खेलों की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी खिलाड़ियों को, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा ये खिलाड़ियों के लिए। फिर हम लौटते हैं वापस तेजस्वी यादव पर। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र। तेजस्वी यादव स्पोर्ट्स को लेकर भी बिहार विधानसभा में वो सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों हमारा राज्य स्पोर्ट्स के मामले में फिसड्डी है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो क्यों ऐसा है कि हम स्पोर्ट्स के मामले में पीछे जा रहे हैं? क्या कमियां रह गई हैं, आप सुझाव देना चाहेंगे? अब यहाँ पे मैं रहता नहीं हूँ, तो मेरा टिप्पणी करना इस पर माकूल नहीं रहेगा, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए सरकार का भी और जितने सारे स्पोर्ट्स संस्थाएं हैं उनका भी। अगर दोनों ही फैक्टर्स मिलजुल कर काम करेंगे तभी स्पोर्ट्स का भला होगा। खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म चाहिए, खिलाड़ियों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तो फिर अपने आप ही काम होने लगता है, और अपने आप ही यहाँ से कई सारे खिलाड़ी निकलेंगे, और नहीं केवल क्रिकेट में, अन्य खेलों से भी निकलेंगे। तीरंदाज रही श्रेयसी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया, विधायक बन गए, सदन में लगातार स्पोर्ट्स को लेकर आवाज़ उठा रही हैं। यूथ जो हैं, जो खेल से जुड़े हुए हैं, वो विधानसभा पहुँच रहे हैं और स्पोर्ट्स को लेकर आवाज़ उठा है। क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त स्पोर्ट्स के लिहाज से बिहार क्या उज्ज्वल है? मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा जो देश है वो एक ठोस कदम उठाए एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की तरफ। अगर हम ये निश्चय कर आगे बढ़ेंगे, तब मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारे देश की उन्नति और ज़्यादा होगी। और प्रगति का एक मार्ग ये भी है कि आप अपने देश को, अपने राज्य को एक प्रकार से स्पोर्टिंग नेशन बनाएं, और कई सारे राज्य हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। उड़ीसा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा एक प्रकार का हब हो गया है यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी, विशेष करके हॉकी का। कई सारे वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ मैदान बने हुए हैं, कई सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप वहाँ पर हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर इसी रवैये से हर एक राज्य में काम हो, तो आने वाले समय में हमारा राज्य भी एक स्पोर्टिंग राज्य बन जाएगा, उसके साथ साथ हमारा देश भी एक स्पोर्टिंग नेशन कहलाने लगेगा। आखिरी सवाल सबा कि तेजस्वी यादव से कुछ और यादें आप कुछ साझा करना चाहते हो जब वो क्रिकेट खेल रहे हो, बचपन की यादें? जैसे आपने बताया कि बैटिंग, मैंने जब वो बैट देखा था उनका बैट, और भी कुछ ऐसा कुछ साझा करना चाहते नहीं, अब उतनी सारी बातें तो याद नहीं है मुझे अच्छा यही लगता है कि अब उन्होंने जो करियर चुना है वो है राजनीति का, और मुझे यही लगता है कि जो कुछ उन्होंने खेल के मैदान में सीखा था उसी ऑनेस्टी के साथ, उसी पारदर्शिता के साथ वो राजनीति में भी काम करें, और उनके साथ साथ जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो भी इसी प्रकार से प्रगति करें, इसी प्रकार का काम करें। ये थे सबा करीम, जिन्होंने हमसे बातचीत करने के दौरान बताया कि तेजस्वी यादव जब 10-12 साल के थे तो वो उनके कैंप में आए थे और इन्होंने ही उन्हें सेलेक्ट किया था, और साथ ही कई दिलचस्प वाक़या इन्होंने हमसे शेयर किया कि आखिर बिहार कैसे स्पोर्ट्स के मामले में आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।